सियालकोट पंजाब पाकिस्तान से एक ऐसा ख़ानदान था जो 1400 साल कबल मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लड़ा। यह ख़ानदान आज भी मौजूद है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस ख़ानदान के लोग मुकीम हैं। यह ख़ानदान कौन सा है? यह ख़ानदान हिंद से इराक़ मैदान करबला तक कैसे पहुँचा और इन्होंने किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद की थी। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये हुसैनी ब्राह्मण असल में कौन थे और इनके मुतल्लक जो रवायात पाई जाती हैं उनमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ। मैं हूँ यासिर जराल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैदान करबला वो मैदान जहाँ नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके ख़ानदान के साथ इंतहाई दर्दनाक अंदाज में शहीद कर दिया गया। कहा यह जाता है कि उस मैदान में एक हिंदू ताजर था जिसे कहते हैं राहिब दत्त, और राहिब दत्त का तल्लक था मौजूदा पाकिस्तान के शहर सियालकोट से। राहिब दत्त मैदान करबला के आसपास मौजूद था जब उसे पता चला कि मैदान करबला में नबी इस्लाम के नवासे को घेर लिया गया है और वो फिर अपने 7 बेटों के हमरा इमाम हुसैन की मदद को पहुंचा। अब ये राहिब दत्त सियालकोट का रहने वाला था, तो ये मैदान करबला में कैसे पहुंचा? इसके मुताल्लिक 2 रवायात हैं और ये दोनों रवायात इंडिया में मौजूद जो दत्त ख़ानदान के लोग हैं वो बयान करते हैं, और दत्त ख़ानदान ही असल में हुसैनी ब्राह्मण का ख़ानदान है। वो लोग ये कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद तजारत की गर्ज से अरब ममालिक में जाते थे, इराक़ में जाते थे, तो उस दौरान भी जब ये वाक़या पेश आया तो उनका ख़ानदान राहिब दत्त अपने बेटों के हमरा वहाँ तजारत की गर्ज से मौजूद था। जब उसे ये पता चला और वो अपने बेटों के हमरा वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को पहुँचा। एक और रवायत ये है जो इंडिया के एक जर्नल बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया और वो यहाँ से पसपा होकर पोरस की जंग हार कर भाग रहा था, तो उसके हमरा कुछ लोग वो उनको अपने साथ ले गया। उसी में से कुछ लोग इराक़ में रुके और वो करबला के आसपास की जगहों में सेटल हो गए। बेसिकली वो इंडियन नेटिव थे, हिंद के रहने वाले थे, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ जब वो गए यहाँ से तो उन्होंने वहाँ पे अपना सुकूनत अख्तियार कर ली, और ये राहिब दत्त उन्हीं लोगों में से एक था। इसका ख़ानदान उन्हीं ख़ानदानों में से एक था जिसने मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद की। ये 2 रवायात हैं कि किस तरह हिंदुस्तान के हिंद के रहने वाले मैदान करबला तक पहुँचे और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद की। यही वजह है कि आज 1450 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के सिंध के इलाके में और इंडिया में भी बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो अयाम मुहर्रम में, अयाम अशूरा में इमाम हुसैन की अज़ादारी करते हैं, इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और ख़ुद को हुसैनी कहते हैं। एक रवायत ये भी मौजूद है कि जो हुसैनी ब्राह्मण होते हैं इनके गले पे एक लाल निशान होता है, जिसके मुतल्लिक ये रवायत बयान की जाती है कि मैदान करबला में राहिब दत्त के 7 बेटे मारे गए थे, और उसने इमाम हुसैन से जब कहा कि मेरे 7 बेटे मारे गए हैं, तो इमाम हुसैन ने उसे ये कहा कि तुम अपने सारे बेटों के सर और धड़ मेरे पास ले आओ, और फिर इमाम हुसैन ने उनको जोड़ दिया और जिससे वो दोबारा ज़िंदा हो गए और राहिब दत्त अपने बेटों के हमरा वापस इंडिया में आ गया, यानी कि सियालकोट में आ गया। ये एक रवायत है, इसकी हकीकत क्या है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस रवायत की बुनियाद पे ये कहा जाता है कि हुसैनी ब्राह्मण जो होते हैं उनके गले पे एक लाल निशान होता है, और ये उसी वाक़े की एक कड़ी है। अब हुसैनी ब्राह्मण के ख़ानदान की अगर बात की जाए तो इंडियन फिल्म साज सुनील दत्त, संजय दत्त और संजय दत्त की जो वालदा हैं, इनके जो फादर हैं यानी कि संजय दत्त के नाना, वो भी हुसैनी ब्राह्मण थे और इनका ताल्लुक़ हुसैनी ब्राह्मण के ख़ानदान से है। और हुसैनी ब्राह्मण इसको बड़ा प्राउडली ऑन करते हैं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद की। इस बारे में जो रवायात हैं, रवायत मुस्तनद तो वही होती है कि जिसका सिलसिला उस वक्त तक जाए जहाँ पे वो वाक़या वक़ू पज़ीर हुआ था, लेकिन इन तमाम रवायात को किसी तरह से तस्दीक की सनद हासिल नहीं है।